गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन का 8 पार्ट। ठीक है, क्या है? साइन ए प्लस सिकेंड ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंड ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। तो हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी इसकी, LHS। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ली। अब क्या करेंगे, जो साइन ए प्लस कोस ए कोसेकेंड ए है इसका होल स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसिकेंट ए। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब कोस प्लस जो सेकेंड होल स्क्वायर इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, कोस स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कोसिकेंट सॉरी कोस कोस ए इंटू सिकेंट ए। ठीक है, यहां से क्या करोगे आप, देखो साइन इंटू कोसिकेंट, साइन और कोसिकेंट दोनों अगर मल्टीप्लाई में होते हैं तो वो क्या होता है, हमारा 1 होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1 होगा। ऐसे ही कोस और जो सिकेंट है आपका, ये मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि सिकेंड जो होता है वो 1 बाई कोस होता है, कोस से कोस कैंसिल होगा, 1 हो गया आपके पास। ऐसे ही साइन, ये कोसिकेंट, कोसिकेंट को 1 बाई साइन कर सकते हो, साइन से साइन कैंसिल होगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास साइन स्क्वायर है, एक कोस स्क्वायर है, हम इनको आगे रखेंगे भाई। ठीक है, साइन स्क्वायर को आगे रखा, साइन स्क्वायर ए, फिर कोस स्क्वायर को आगे रख लिया, कोस स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद जो कोसिकेंट है वो रखो, कोसिकेंट स्क्वायर ए, फिर सिकेंट है वो सिकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या हो गया, 2 साइन ए कोसिकेंट ए था, यानी 2 था एज इट इज, साइन ए और कोसिकेंट ए 1 हो गया, 1 के 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही यहाँ पर कोस और सिकेंट के लिए क्या होगा, 2। इसके लिए आप रीजन क्या दोगे, बिकॉज साइन ए इज इक्वल टू 1 बाई कोसिकेंट ए एंड कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई सिकेंट ए, या कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 बाई साइन ए। या आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी क्या, कि भाई साइन ए इंटू कोसिकेंट ए इज इक्वल टू 1 और कोस ए इंटू सिकेंट ए इज इक्वल टू 1। आपकी मर्जी बेटा, ये भी दे सकते हो, ये भी दे सकते हो रीजन आप। ठीक है, होगा यही। तो अब क्या करोगे, देखो ये साइन और कोस, ये भी हमारा क्या है, आइडेंटिटी यूज होगी, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसके लिए क्या होगा हमारे पास, ये 1 हो गया भाई, प्लस अब कोसिकेंट है और ये सिकेंट है, हमारे पास राइट हैंड साइड है वो टेन और कोट की फॉर्म में है, तो कोसिकेंट को हम कोट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे ही जो सिकेंट है उसको टेन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये भी करेंगे हम, कोसिकेंट को कैसे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हो गया। अब सिकेंट है, सिकेंट को 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, और 2 और 2 क्या हो गई, 4 हो गई भाई, प्लस 4। ठीक है, आपने पढ़ा है कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से माइनस कोट को दूसरी साइड भेजेंगे हम, तो हमारे पास कोसिकेंट होगा, तो कोसिकेंट की वैल्यू क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और सिकेंट की क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब 4a और 5, देखो हमारे काउंटिंग करो, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, क्या हो गया, 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका क्या है, RHS। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया भाई। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आसानी से नोट कर सकते हैं आप, अपनी कॉपी तैयार रखो बेटा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ का 9th जो पार्ट है, ये इस क्वेश्चन के अंदर 10 पार्ट है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन के। तो 9th क्या है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड है कोस कोसेक यानी कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू, प्रूव करना है 1 बाई टेन ए प्लस कोट ए। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, LHS ये साइड ले ली हमने, रख लिया यहाँ पर एक बार। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो सिकेंट कोसिकेंट है उसको साइन की फॉर्म में, और कोस है उसको जो सिकेंट है उसको कोस की फॉर्म में, यानी 1 बाई साइन, कोसिकेंट को हम 1 बाई साइन रखेंगे माइनस साइन ए, इंटू सिकेंट है उसको 1 बाई कोस, कोस ए माइनस कोस ए। ठीक है,
अब क्या करोगे, एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे इसको। एलसीएम लिया भाई हमने यहाँ पर, क्या हो गया साइन ए, एलसीएम हो गया इसके अंदर। अब 1 माइनस साइन के बाई में क्या है 1 है, 1 क्यों साइन से, साइन इसको 1 से डिवाइड करोगे तो साइन ए उसकी मल्टीप्लाई होगी साइन के, तो ये क्या होगा साइन स्क्वायर ए हो गया आपके पास। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एलसीएम क्या होगा कोस, कोस ए, और कोस ए से कैंसिल यानी 1 माइनस यहाँ पर कोस की मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा यानी ए है, बाई में क्या होगा साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है साइन, यानी यहाँ पर साइन स्क्वायर ए बाई क्या होगा कोस ए। ठीक है, अब इस कोस से ये स्क्वायर कैंसिल, इस साइन से इसका स्क्वायर से कैंसिल, यानी आपके पास क्या बच गया कोस ए इंटू साइन ए, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड कहाँ है, क्या है आपकी कोस ए इंटू साइन ए। पहले क्या किया हमने कोसिकेंट को 1 बाई साइन किया, फिर एलसीएम लिया उसका, ऐसे ही सिकेंट को 1 बाई कोस उसका एलसीएम लिया, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा वो कोस स्क्वायर होता है, यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर होगा वो साइन स्क्वायर होता है। बाई में साइन और कोस थे, कोस से स्क्वायर कैंसिल कोस का, यानी 2 कोस थे एक कोस कैंसिल होगा, यहाँ से एक साइन कैंसिल होगा, तो हमारे पास एक साइन और एक कोस बच गया। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे कुछ। ठीक है, तो 1 है हमारे पास, बाई में क्या है tan, tan को साइन कोस की फॉर्म में करो तो ये होगा साइन ए बाई कोस ए प्लस कोस ए बाई साइन ए। ठीक है, क्या करोगे फिर 1 बाई एलसीएम लोगे बाई में इसका क्या होगा कोस ए प्लस सॉरी कोस ए इंटू साइन ए, ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, अब एलसीएम को कोस से डिवाइड करोगे तो कोस कैंसिल, साइन बच गया, साइन की साइन से मल्टीप्लाई यानी साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या होगा कोस स्क्वायर ए होगा, क्योंकि साइन से साइन कैंसिल कोस बच गया, कोस की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसको आप रेसिप्रोकल करके लिखोगे। ठीक है, 1 इंटू ये क्या होगा कोस ए इंटू साइन ए, डिवाइड में था रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, अब ये साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये क्या होता है आपका 1 होता है, यानी आपके 1 के साथ मल्टीप्लाई यही होगा, और यहाँ पर क्या होगा बाई में 1 होगा, यानी कोस ए इंटू साइन ए बाई 1 होगा, 1 लिखने की जरूरत भी है। तो ये आपकी दोनों साइड क्या आ गई, लेफ्ट हैंड यही थी और राइट हैंड भी यही है। ठीक है, तो देयरफॉर लेट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया अभी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आपका 8th सेक्टर का और 8.4 एक्सरसाइज का, यानी ये क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाई 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, यानी ये इक्वल प्रूव करने हैं ये दोनों इसके टेन के इक्वल। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे आप, ये ले लेते हैं, तीनों को इकट्ठे सोल्व करेंगे भाई। ठीक है, वो तो है ही हमारे पास 10, इन दोनों को 10 बनाएंगे हम। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, देखो ये आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, ये क्या होगा ये सेकेंड स्क्वायर ए होगा, और बाई में क्या होगा कोसेकेंट स्क्वायर ए। क्यों, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर ए यानी थीटा मान लो आप ए मान लो, थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से सेकेंड क्या होगा सेकेंड स्क्वायर थीटा क्या होगा, 10 को दूसरी साइड भेज देंगे हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा भाई। ठीक है, ऐसे ही कोसिकेंट होगा आपका, कोसिकेंट क्या होगा 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे हम, और तो क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके इक्वल होगा सेकेंड स्क्वायर, और ये कोसिकेंट स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, यहाँ पर टेन या कोट को आप या तो टेन की को कोट की फॉर्म में या कोट को टेन, भाई टेन लेके आना है तो कोट को टेन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा 1 माइनस टेन ए ऊपर जो है वो एज इट इज, बाई में 1 माइनस 1 बाई टेन ए स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 10 स्क्वायर ए रहेगा भैया। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे देखो,
इसके अंदर क्या करोगे, जो सेकेंड स्क्वायर है इसको 1/cos² रखोगे, cos² a। बाई में कोसिकेंट है वो क्या होगा 1/sin² a। भाई हमें पता है कि tan sin cos की फॉर्म में होता है, तो सिकेंट को cos की फॉर्म में और कोसिकेंट को sin की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब क्या करोगे, अब क्या करोगे बेटा, इसको ये बाई में है, रेसिप्रोकल डिवाइड है तो रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो मल्टीप्लाई में होगा, यानी आपके पास 1/cos² a इंटू sin² a बाई 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई करोगे तो sin² a बाई cos² a हो गया। तो ठीक है, sin² थीटा बाई cos² थीटा क्या होता है, tan² थीटा होगा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका tan² a। ठीक है, ये तो हमारा सोल्व हो गया भाई, 10 के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा ये, इसको कैसे करोगे, 1 माइनस 10 ए एज इट इज बाई, इसका एलसीएम लिया भाई 10 हो गया हमारे पास 10 ए, और यहाँ पर क्या होगा एलसीएम लिया तो 10 ए माइनस 1 हो गया। ठीक है, 10 ए माइनस 1 हो गया और इसका है स्क्वायर, और ये हमारे पास 10² a एज इट इज। ठीक है, इसके 3 पार्ट थे, तीनों को हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे बेटा। ठीक है, इजी है। तो देखो यहाँ पर 1 माइनस 10a के बाई में क्या है 10a माइनस 1 बाई 10a, तो अगर इसको मैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में कर दूं तो क्या होगा 1 माइनस 10a इंटू ये 10a ऊपर होगा हमारा 10a बाई क्या होगा 10a माइनस 1, 10a माइनस 1 एंड होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 10², ये तो ऑलरेडी आपका। ठीक है, अब यहाँ से कुछ इंटरचेंज करना होगा बेटा। यहाँ पर क्या 1 माइनस 10a है और यहाँ पर 10 माइनस a है। अगर मैं यहाँ पर माइनस कॉमन ले लूँ इसके अंदर, या इसकी बजाय मैं इसके अंदर माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये माइनस का 1 है, ये जो प्लस का 1 है वो माइनस का होगा, और ये 10 माइनस का ये क्या होगा प्लस का होगा। ठीक है, होगा ना। अगर फिर मैं इसको क्या करूं, ये -1 है, इसको मैं पीछे लेके जाऊं कैसे, कि 10a माइनस 1 लिख सकता हूं माइनस कॉमन लेने के बाद। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास एलसीएम यही है, इससे ये कैंसिल होगा, तो आपका क्या बच गया -10a² बच गया। यहाँ पर क्या बच गया -10a होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वो तो चल ही रहा आपका। ठीक है, अब माइनस के अंदर 10a है और उसका स्क्वायर है, तो वो क्या होगा प्लस का होगा बेटा। ठीक है, यानी 10² आपका ऑलरेडी अवेलेबल होगा भाई आपके पास। ठीक है, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस का होता है हमारा। ठीक है, तो ये आपका 8th चैप्टर बेटा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग में अगर कोई आपकी कंप्लेन है, डाउट है, वो आप मेरे से पर्सनल व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, या अपनी जो 12 बजे जो ऑनलाइन क्लास लगती है बेटा उसके अंदर डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, जो भी आपका रहेगा। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको कंप्लीट करना, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम 9th चैप्टर ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे रिलेटेड है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है हमारा वो चैप्टर, तो वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।